अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद तलत हुसैन आज आपके साथ एक नई वीडियो में दोबारा से हाज़िर हूँ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक बड़ा जनरलाइज सा है और ख़ास कर उन लोगों के लिए जो अपने असाइनमेंट्स, अपने पेपर्स या ऐसे जो आर्टिकल्स जो लिखते हैं जिसमें उनको रेफरेंसेस या साइटेशंस की ज़रूरत पेश आती है। तो साइटेशंस या रेफरेंसेस कैसे यूज़ किए जाते हैं, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, हम इसको बहुत ब्रीफ लेवल पे समझेंगे और हम समझेंगे जनाब हमारे पास ये रेफरेंसेस लगाने का, यूज़ करने का क्या राइट पैटर्न है। इसको हम अपने असाइनमेंट्स या आर्टिकल्स में क्यों यूज़ करते हैं, इसको भी देखेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीन बाय रेफरेंस और साइटेशन। याद रखें ये दोनों टर्म्स आपके पास एक ही चीज़ को रेफ़र करती हैं कि आप वो लिंक, वो सोर्स बताएं जहां से आप अपनी रिसर्च को हासिल कर रहे हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। द टर्म रेफरेंस एंड साइटेशन आल्सो ऑफन यूज टू रेफर टू द सेम थिंग ऑल्दो अ साइटेशन टेंड्स टू मीन दैट अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। बात वही है कि ये रेफरेंस हो या साइटेशन हो, मतलब इसका सेम है। एक टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जिसको मैं साइटेशन कहता हूँ, और एक मैं असाइनमेंट या आर्टिकल्स के लास्ट में लिखता हूँ जिसको मैं रेफरेंसेस कहता हूँ, जिनको मैं बिब्लियोग्राफी पे इस्तेमाल करता हूँ। विद इन योर असाइनमेंट वेयर यू एक्नॉलेज द सोर्स विसल अ रेफरेंस यूरी रेफरेंस टू द फुल बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एट द एंड। अब रेफरेंस की बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ, उसको बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट और द पेपर, वहाँ मैं इसको यूज़ करता हूँ और वहाँ एक्नॉलेज करता हूँ सोर्स को कि मैंने अब आपकी चीज़ की रिसर्च जो मैंने पढ़ी है वो कहाँ से पढ़ी है, उसकी अथेंटिसिटी क्या है। मुझे अगर मैं अपने असाइनमेंट में किसी चीज़ को कोट करता हूँ तो मैं बताऊँगा कि जनाब इसकी अथेंटिसिटी मैंने कहाँ से ली है, कहाँ पब्लिश हुआ था पेपर, कौन सी बुक से ली है, किस ऑथर, किस राइटर, किस पब्लिशर ने किस सन में किस पेज पे क्या बात की है। ये सारी चीज़ें मुझे कोट करनी पड़ती हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एंड अपीलिंग आर्टिकल, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल असाइनमेंट बनाने के लिए मुझे रेफरेंसेस और साइटेशंस की ज़रूरत पेश आती है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि साइटेशन और रेफर्स की बात करें। साइटेशन विद इन द टेक्स्ट, दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड एज इन टेक्स्ट साइटेशन। साइटेशन टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ मैं पैराग्राफ लिखूँगा उधर ही मैं इसकी अगर रेफरेंसेस देता हूँ तो मैं उसको साइटेशन का नाम देता हूँ, और जब मैं रेफरेंसेस की बात करता हूँ तो वही रेफरेंसेस अगर मैं एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, एट द एंड ऑफ द आर्टिकल मैं यूज़ करता हूँ या पेपर के एंड में यूज़ करता हूँ, जिसको मैं जो अंडर द हेडिंग ऑफ बिब्लियोग्राफी कहलाती है, उसको हम कहते हैं रेफरेंसेस। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं व्हाई वी यूज रेफरेंसेस एंड साइटेशन। एज वी डिस्कस बिफोर दैट साइटेशंस और रेफरेंसेस एक्नॉलेज यू आर, यानी बेसिकली you are acknowledging the person who is already researched on such platforms, and you are going to endorse those research, and you have to be focused on those research, and you have studied the research। तो उसकी जगह मुझे बताना पड़ता है कि वो मैंने रिसर्च कहाँ से की है। वो आया कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, कोई बुक है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई आर्टिकल है, कोई वीडियो है, कोई आपने कोई स्पीच सुनी है, यानी स्पीच, ऑडियो, वीडियो, हर तरह का रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो बाय यूजिंग साइटेशन एंड रेफरेंसेस यू एक्नॉलेज द वर्क ऑफ द अदर्स। आप बेसिकली दूसरे के वर्क को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, एंड शो हाउ देयर आइडिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू योर ओन वर्क। आपने जो उससे आइडियाज़ लिए हैं और अपना काम पूरा किया है या काम मुकम्मल किया है, उसमें क्या हेल्पफुल रही है, कोई भी बात, उसकी कोई भी थॉट, कोई भी उसका पेज, कोई भी स्टडी उसकी जो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वो आप उसको कोट करेंगे। It is also a way to demonstrating that you have read and understood key text relating to the area you are writing about। जो आपने चीज़ लिखी है, जो मटेरियल आपने लिखा है, उससे रिलेटेड आपने वो रेफरेंसेस और साइटेशंस बतानी होती हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जना हमारे पास रेफरेंसेस बिलोंग्स टू द लिस्ट ऑफ सोर्सेज। रेफरेंसेस खाली ऐसा नहीं है कि कोई एक दो जगह से हासिल किए जाते हैं, मतलब उसकी रिसोर्सेज भी जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। और रेफरेंस यू यूज्ड व्हेन राइटिंग योर असाइनमेंट और डूइंग योर रिसर्च, दीज सोर्सेज में इंक्लूड, कौन कौन सी हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जिसको हम PDF या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कहते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, कोई ऐसे जो वेबसाइट और ऐसी जो आपके पास प्लेटफॉर्म बने हुए हैं,
ऑनलाइन ऑन पेपर बेस्ड, जहाँ पेपर पब्लिश होते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज इंक्लूडिंग वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और फोरम्स, ये भी आपके पास सारी जो है वो रेफरेंसेस के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। कोई स्पीचेस हो सकती हैं, जहाँ आपने कोई स्पीच सुनी हो जो बड़ी रिनोन्ड हो, किसी बेसिकली स्कॉलर की रिसर्च हो, स्पीच हो, वो आपने सुनी है तो आप वो कोट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर्स, प्रोसीडिंग एंड दीज, इस टाइप के जो भी आपके पेपर्स हैं। अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज फिल्म, टेलीविजन, वीडियो, ETC, मैंने फिल्म में देखा था, मैंने टेलीविज़न पे सुना था, मैंने किसी वीडियो में देखा था, आप उसके चीज़ों को कोट कर सकते हैं। किसने ये बात कही थी वो आप बताएंगे इसमें। रेफरेंसेस लिस्ट कम एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, याद रखिएगा रेफरेंसेस लिस्ट कम एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट के लास्ट में आती है। रेफरेंसेस जो आएंगे आपके असाइनमेंट के पेपर के लास्ट में आएंगे। एंड और अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज किया जाएगा यूजुअली बाय ऑथर और एडिटर, या तो ऑथर के नेम से या एडिटर के नेम से आप उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। इफ़ देयर इज़ नॉट एन ऑथर और एन एडिटर द टाइटल इज़ यूज्ड, अगर ऑथर और एडिटर आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप उससे लेबलिंग नहीं कर रहे हैं तो जो भी टाइटल है बेसिकली उसको इस्तेमाल करते हुए आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बढ़ते हैं मज़ीद आगे। साइटेशंस की बात कर लें तो साइटेशन इन द, जैसे हमने कहा इन टेक्स्ट साइटेशन होती है बेसिकली, साइटेशन और इन टेक्स्ट साइटेशन आर सिमिलर टू रेफरेंसेस, सिमिलर है बट अकर इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि बॉडी ऑफ द टेक्स्ट से क्या मुराद है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इस बात को भी देखते हैं। बॉडी ऑफ द टेक्स्ट विद डायरेक्ट कोट्स एंड पैराफ्रेज टू आइडेंटिफाई द ऑथर, पब्लिकेशन फॉर द मटीरियल यू हैव यूज, साइटेशन आर यूज्ड। यानी बेसिकली जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी बात को, आप अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन बिटवीन दैट एक्सप्लेनेशन यू हैव टू गिव द रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज साइटेशन, वो साइटेशन कहलाता है। मैं बीच में पढ़ते पढ़ते कोई बात कहता हूँ कि जनाब मैंने फ़लाँ स्कॉलर से ये बात सुनी थी, हम बात करते करते एक रेफरेंस देते हैं और हम कहते हैं कि जनाब मैंने फ़लाँ हदीस सुनी थी, तो ये दिस इज कॉल्ड एज साइटेशन। साइटेशन इसको कहते हैं टू शो विच रेफरेंस सपोर्ट टू अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सपोर्ट में कोई रेफरेंस देंगे, दैट इज कॉल्ड एज साइटेशन। फॉर डायरेक्ट कोट्स, when you repeat a passage from text, speech, video, etc. in your assignment without changing any words, आप उसके वर्ड्स को चेंज नहीं करेंगे, जो उसने बात जैसे कही थी आप वैसे ही बताएंगे और फिर अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे। when you paraphrase, this is when you use your own words to restate the meaning of a text in your assignment। अगर आप किसी की बात को अपने लफ्ज़ों में भी कह रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कि जनाब as I have studied before फ्रॉम दैट ऑथर, फ्रॉम दैट बुक और फ्रॉम दैट पेज। आप कहीं से भी आप रिसर्च करिए, आपने बताया, आपने कहा कि मैंने उसकी बात को सुना था, उसकी बात को मैं ऐसे कह रहा हूँ, तो आप उसमें बताएंगे, उसको पैराफ्रेज भी करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर देखें दो एग्जाम्पल मुझे नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको एरो से दिखाऊँ तो यहाँ पर देखें, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। इंडिविजुअल ड्राइवर चॉइस अ स्पीड हैज़ बीन फाउंड टू बी रिलेटिवली स्टेबल ओवर अ टाइम। 1 और 2 दो रेफरेंसेज हैं और ये 1 और 2 जो मैंने लगाया है बेसिकली दिस इज़ These references are used over here at the bottom of that paragraph। ये references इसी पेज के बॉटम पे यूज़ किए जा रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से लिखा जा रहा है। इसको लिखने का तरीक़ेकार हम देखते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। However, there are large differences between driver। These differences can be due to the influence of relatively stable factors such as age। एज के लिए मैंने 3 इस्तेमाल किया तो 3 यहाँ पर मेरे पास जो भी रेफरेंस देना होगा वो इस्तेमाल करूँगा। 4, फिर 4 के लिए पर्सनैलिटी है, 5 के लिए ट्रांसिस्टेंट फैक्टर है सच एज इम्पेयरमेंट, 6 और डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये सारे मैं रेफरेंसेस के एंड पे इस्तेमाल करते जाऊँगा। दूसरा तरीक़ेकार मेरे पास क्या है साइटेशन का, वो इस तरह से है। मैं अपनी बात को किसी भी ऑथर या राइटर के नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखा, दिस इज़ द नैरेटिव इन टेक्स्ट साइटेशन, द ऑथर नेम इज़ द टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, द पेज नंबर इज़ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब भी पेज नंबर हम बताएंगे कि मैंने बात कहाँ पढ़ी थी तो मैं उसको सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल करूँगा। बात यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही है। कहा किस तरह, स्टैन ने कहा 2018 में कहा, इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ। ऑथर नेम इज़ द टेक्स्ट एंड ये मैं स्टार्टिंग उसके मैंने ऑथर नेम से किया है, फिर उसने किस ईयर में ये बात कही है, क्या बात कही है, ये पूरी बात लिखी गई है और किस पेज पे ये बात कही गई है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड तरीक़ेकार क्या है वो मेरे पास इस तरह से है। दिस इज़ पैरेंथेटिकल citation। in parentheses are the last name of the author, year published and page number is used। याद रखिएगा रेफरेंसेस साइटेशंस के अंदर हम ऑथर के फर्स्ट नेम इस्तेमाल नहीं करते, लास्ट नेम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप सर नेम भी कह सकते हैं, लास्ट नेम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उसका लास्ट नेम इस्तेमाल किया। 2 ऑथर्स थे, टैंग एंड पियर्स।
तो हमने कितना इस्तेमाल किए, फिर हमने बताया कॉमा के साथ सेपरेट किया, हमने ईयर बताया और फिर यहीं पर मैंने इसका पेज नंबर बताया कि किस पेज पे क्या बात कही गई है। ये दो तरीके हैं साइटेशन के। मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि जनाब सैम्पल देख लेते हैं इसका कि किस तरह का है हमारे पास, यानी जो रेफरेंसेस बनाते हैं उनके सैम्पल किस तरह के हैं। अब बेसिक रेफरेंस मस्ट इंक्लूड, रेफरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं? ऑथर, द सरनेम इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट इनिशियल, ये आ गया मेरे पास, देखें रैक्सटन इज़ द ऑथर, ठीक है। ये इसका सरनेम यानी लास्ट नेम होगा, इसका स्टार्टिंग नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फुल नेम जो भी होगा उसमें लास्ट इसका ये आ रहा होगा रैक्सटन। उसके बाद कह रहा है क्या बात कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द आर्टिकल इन द राउंड ब्रैकेट्स। अब ये रैक्सटन के बाद मैंने देख रहा हूँ 2016 आया है, ये मेरे पास ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। आर्टिकल टाइटल क्या है? ये टाइटल आ गया, आपने देखा लेबलिंग के साथ इस तरह टाइटल लिखा जाएगा। किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, जर्नल टाइटल क्या है वो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। देन वॉल्यूम ऑफ जर्नल इन इटैलिक, ये किस वॉल्यूम में प्रिंट हुआ है, ये वॉल्यूम से मुराद है इस जर्नल के, आपको पता है वॉल्यूम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा, जिसको हम एडिशंस भी कहते हैं, किस वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है उसका नाम यहाँ पर आ रहा है, उसको हमने इटैलिक में लिखा है। फिर कह रहा है इशू नंबर ऑफ जर्नल्स इन राउंड ब्रैकेट्स नो इटैलिसाइज नो इटैलिक्स। अब यहाँ पर जर्नल आ गया था 26 जर्नल, और यहाँ पर कह रहा है इशू नंबर ऑफ जर्नल, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये इटैलिक में नहीं होगा। फिर हम जा रहे हैं आगे, पेज नंबर ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का पेज नंबर यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। फिर DOI का आया था डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, जिसको हम कहते हैं URL एड्रेस, ये URL भी मैंने डिफाइन किया जनाब कि कहाँ मैंने इस बात को पढ़ा था। द फर्स्ट लाइन ऑफ द ई साइटेशन इज लेफ्ट एडजस्टेड, एवरी सब्सिक्वेंट लाइन इज आइडेंटिटीड 5 और 7 स्पेसिस। अब ये उसने बताया कि किस तरह से स्पेसिस की हम बात कर रहे थे। तो ये हमारे पास, ये हमने लिंक दिया इसको, यहाँ मैंने बताया वॉल्यूम इन इटैलिक, इशू नो इटैलिक, यहाँ पर एक जो मैं वॉल्यूम दे रहा हूँ वो इटैलिक में होगा और जो इशू डेट है उसमें हम नॉन इटैलिक में देंगे। इंडेंट बेसिकली स्पेसिस, में स्पेसिस कितनी रखूँगा इसमें 5 to 7 स्पेसिस की मैं डिफरेंस रखूँगा। ये एग्जाम्पल थी मेरे पास, और एग्जाम्पल में मैंने देखा ये मेरे पास एक एड्रेस था, उसको मैंने किस तरह से इसको रीड किया है, किस तरह से इसको पढ़ा। इसकी डिटेलिंग हम ज़्यादा मज़ीद लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे, लेकिन अब मैं एक आपको जनरलाइज और ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको देखा जाता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम, अगर हम टेक्स्ट में देखते हैं, हम साइटेशन या रेफरेंसेस बनाते हैं तो हम किस तरह से करते हैं। ये मेरा टेक्स्ट था जो मैं पैराग्राफ लिख रहा था या मैं कोई आर्टिकल या असाइनमेंट बना रहा था, उसमें मैं इस तरह से लिखने के बाद ये पूरा टेक्स्ट कंटिन्यू चल रहा था और यहाँ पर आके मैंने इसको सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे एक 1 मार्क कर देता हूँ। बाज़ दफ़ा ये स्क्वायर में होते हैं, बाज़ दफ़ा ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, तो मैंने यहाँ 1 मार्क कर दिया। वन मीन्स अब ये 1 मेरे असाइनमेंट के अंदर दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं पेज के नीचे साइटेशन कर रहा हूँ तो फिर नेक्स्ट सवाल में या नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा 1 को यूज़ कर सकता हूँ, ओके। और अगर मैं इसको असाइनमेंट के नीचे रेफरेंसेस नहीं दे रहा हूँ, मैं उस सवाल या उस पैराग्राफ के नीचे उसके रेफरेंसेस नहीं दे रहा हूँ, तो मैं इसको रेफरेंसेस को लास्ट में दे रहा हूँ, असाइनमेंट के लास्ट में दे रहा हूँ, तो ये फिर आइडेंटिकल होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। 1 के बाद फिर पूरे असाइनमेंट में, पूरे आर्टिकल में दोबारा 1 रिपीट नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर पेज के नीचे लिख रहे हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे जाके दोबारा साइटेशन लगा रहे हैं तो वहाँ पर 1 आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एंड में रेफरेंसेस लगा रहे हैं तो वहाँ पर फिर आप पूरा असाइनमेंट में 1 दोबारा रिपीट नहीं होगा, 1 एक ही होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये रेफरेंसेस लास्ट में जाके आपके असाइनमेंट में वहाँ काउंट होंगे 1 2 3। अब ये 1 मैंने जो रेफरेंस यहाँ लगाया है, यहाँ देखें रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, ये पूरे ऑथर्स, जितने ऑथर्स ने ये बात कही है, किन किन ऑथर्स ने बात कही है, किसके बारे में, इस चीज़ के बारे में किन किन ऑथर ने बात कही है, उन सब ऑथर के नाम आ गए। हमने सेपरेट करेंगे उनको कॉमा के साथ। ये हर ऑथर ने अलग बात कही है लेकिन इसके मुतालिक सबकी राय सेम है, तो मैंने कहा ये सारे कॉमा से मैंने ऑथर को अलग किया। उसके बाद टाइटल क्या था, क्लिनिकल इमोलॉजी, ये मैंने इसका टाइटल रखा हुआ है, जो टाइटल के अंडर में ये मेरा है, क्या नाम है इसका, ये इन लोगों ने बात कही है, वो टाइटल क्या था, वो टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर सब टाइटल क्या है, यानी ये एक मेन फील्ड थी, उसका सब टाइटल मेरे पास ये है। जैसे हम कहते हैं कोई चैप्टर होता है मेरा, उस चैप्टर में एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास चैप्टर नेटवर्किंग है और नेटवर्किंग का एक पार्ट है टोपोलॉजी, ठीक है, नेटवर्किंग का एक पार्ट है IP एड्रेस। इस तरह से ये समझ लें कि मेन हेडिंग है, मेन टाइटल है, उसका सब टाइटल ये है। फिर ये कौन से एडिशन में ये बात कही गई है उसके बारे में भी आएगा, और फिर ये किस सन में और कौन से पब्लिकेशन में ये बात कही गई है, ये इस पब्लिशर का नाम भी आएगा यहाँ पर और सन भी आएगा। इस तरह से हम इसको रीड करते हैं।
बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, हम देखते हैं अनदर एग्जांपल। अ रेफरेंस जनरली हैज़ 4 एलिमेंट्स, कुछ को 4 एलिमेंट्स में ब्रेकअप करते हैं। कैसे? ऑथर, डेट, टाइटल एंड सोर्स। ईच एलिमेंट आंसर अ क्वेश्चन, हर एलिमेंट का एक जो है वो उसका आंसर है। ऑथर, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। डेट, व्हेन वाज दिस वर्क पब्लिश्ड। टाइटल, व्हाट इज़ द वर्क कॉल्ड। एंड सोर्स, वेयर कैन आई रिट्रीव दिस वर्क। अब यहाँ पर अगर मैं गौर से देखूँ तो देखें ये मेरे पास नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, सारा वेनिका बोटो। अब जैसे कि लास्ट नेम बोटो है तो मैंने कहा ये यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ गया। फिर इसके साथ दूसरा राइटर भी अगर इन्वॉल्व है तो मैं उसका नाम भी इसी तरह से लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा S.V। और फिर तीसरा राइटर में इन्वॉल्व है तो मैंने कॉमा लगा के एंड रोजार्ट, कॉमा P। तो मैं ये अगर मल्टीपल राइटर्स हैं तो मैं बीच में कॉमा लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास अगर यहाँ पर देखें तो इसने कहा है कि डेट व्हेन दिस वर्क इज़ पब्लिश्ड 2018 में हुआ था, तो मैं यहाँ 2018 लिख रहा हूँ। फिर टाइटल आ गया मेरे पास, सेंसिटिव ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अदर एमर्ज बाय 24 मंथ्स। यहाँ पर ये सेंसिटिविटी टू द एवोल्यूशन ऑफ अदर्स एमर्जेस बाय 24 मंथ्स, ये मैंने पूरा टाइटल लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने कंप्लीट सोर्स लिखा इसका, जो मैं यहाँ पर नीचे डिफाइन कर रहा हूँ, जिसको हमने कहा था डिटेल, जिसमें URL वगैरह हम डिफाइन करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जनाब साइटेशन और रेफरेंसेस अगर मुझे बनाने हैं तो उसमें एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, हमेशा और हमेशा याद रखनी है। वो क्या है कि आप जब भी कोई बात कहीं से कोट कर रहे हैं तो उसको एक सेपरेट पेपर पे उसकी एक रफ बिब्लियोग्राफी, एक रफ रेफरेंसेस, एक साइटेशन कर लें। व्हेन यू आर डूइंग योर असाइनमेंट और एनी टाइप ऑफ रिसर्च, कीप अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर सोर्सेज। दिस विल हेल्प यू व्हेन यू विल बी राइटिंग योर रेफरेंस एंड इंक्लूडिंग साइटेशन। आई होप इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बिगनर्स लेवल पे बहुत हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द दोबारा से हाजिर होंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।